Good morning everyone. How are you? I hope you all will be fine and doing good. बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने वर्ब पढ़ा है, द वर्ब। आप सब जानते हैं द वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ओके, दैट शोज एक्शन, पोसेशन, फीलिंग एंड टाइम, ऑफ कोर्स, ओके। सो पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मेन वर्ब को जाना, ठीक है। उसमें हमने आपको फाइनाइट पढ़ाया, नॉन फाइनाइट पढ़ा दिया। फिर मैंने फाइनाइट के आपको पार्ट बताए थे, जिसमें आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बताया। स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम नॉन फाइनाइट के पार्ट पढ़ेंगे। हमने कौन कौन सा इतना पार्ट कवर किया है? हमने बच्चों इतना पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी, राइट। आज हम इस पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम इस पार्ट को कवर करेंगे। हमने पार्ट 1 में नाम देता हूँ, पार्ट 1 कवर कर लिया, पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। यानी नॉन फाइनाइट के पार्ट्स हम पढ़ेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे, सॉरी, मतलब नॉन फाइनाइट के काइंड्स पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपका वीडियो में समझाने वाला हूँ, राइट। सो स्टूडेंट, let's start without any delay. बच्चों, नॉन फाइनाइट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे मेन वर्ब होते हैं जो टेंस या पर्सन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर दिखाता हूं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, ठीक है बच्चों। यहां पे आप देखिए, जो गो है ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि वांट क्या है? फाइनाइट वर्ब है। वांट अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग, बट गो वुड नॉट अंडरगो एनी चेंज, राइट। किसी भी चेंज से होकर नहीं गुजर सकता, क्योंकि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। बच्चों, अब क्या जरूरी है कि केवल फर्स्ट फॉर्म में हो? ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए, आई लाइक स्विमिंग। अब बच्चों, यहाँ पे एनजी फॉर्म में भी है। यहाँ पे आप किस तरह लिख सकते थे? आई लाइक स्विमिंग। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, कि ये मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। तो बच्चों, ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट कैसे? क्योंकि आप देखिए, किसका फॉर्म चेंज हुआ? लाइक का चेंज हुआ। लाइक हो गया, बट स्विमिंग ही रहा। तो इस वजह से जो फॉर्म नहीं चेंज करता वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है, नॉन फाइनाइट मेन वर्ब कहलाता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ इसके काइंड्स। तो इसके 2 काइंड्स होते हैं। चलिए उन 2 काइंड्स को हम पढ़ लेते हैं। बच्चों, दोज 2 काइंड्स आर वर्बल नाउन and verbal adjective। बच्चों, ये क्या होता है? वर्बल नाउन मीन्स ऐसे वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसे वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं सेंटेंस में। अब नाउन की तरह एक्ट करते हैं और एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। बच्चों, वर्बल नाउन में भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव। सेकेंड वन इज जीरंड। बच्चों, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि जीरंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये आप याद रखेंगे। इन्फिनिटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जीरेंट होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब बच्चों बात करें इन्फिनिटिव की, तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, जैसे आई वॉन्ट टू लिसन म्यूजिक। बच्चों यहाँ पे जो टू लिसन आया हुआ है ना, वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। मेन वर्ब तो वांट है। मेन वर्ब क्या है? वांट। आई वांट, मैं चाहता हूँ। टू लिसन, सुनना। ठीक है, अब सुनना क्या होगा, आप ध्यान से बताइए। क्या सुनना जो होगा ये नाउन नहीं है? ठीक है, नाउन है ना। सुन रहा, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या होगा, चाहना है। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो सुनना जो है ना, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। अब कहेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए। क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू लिसन सॉन्ग्स इज माय हॉबी। गाने सुनना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग। ठीक है, यहाँ पे हॉबी दिखा रहा है। तो इज जो है वो मेन वर्ब है बच्चों, ना कि टू लिसन। टू लिसन क्या है? नाउन है। यहाँ पे नाउन की तरह काम हो रहा है, गाने सुनना। ठीक है, राइट, समझ में आया। तो यहाँ पे जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव, या फिर वर्बल नाउन का इन्फिनिटिव आपसे कह सकते हैं। ठीक है, वर्बल नाउन का इन्फिनिटिव, या फिर आप इन्फिनिटिव नाम से याद रखेंगे। इन्फिनिटिव हमेशा क्या होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, हमेशा याद रखिएगा। और ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों की तरह यूज हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों की तरह यूज हो सकता है, ये बात आप याद रखेंगे। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों की तरह यूज होता है। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए, टू रीच देयर एट टाइम इज माय परफेक्शन। टू रीच देयर, वहां पहुंचना, समय पर मेरा परफेक्शन है। वहां पहुंचना, ये देखिए सब्जेक्ट है। टू रीच देयर, ये क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ ही तो यहाँ पर इज लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं टू रीच देयर एट टाइम क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टू रीच से शुरू हुआ है, तो सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ऐसे अगर मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई वांट टू लिसन में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इसने सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं आया हुआ है, एज अ कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज में आया हुआ है, बट मतलब वही है। ठीक है, नाउन की तरह एक्ट में आता है, राइट। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये जब हम किसी एक्शन के साथ दूसरे एक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ऐड कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे शी wants to enjoy। ठीक है, शी wants to enjoy। ठीक है, वो चाहती है बच्चों। यहाँ पे मेन वर्ब है ना, जो वर्ब काम हो रहा है चाहने का हो रहा है, ना कि एंजॉय करने का। एंजॉय करना क्या है? एक नाउन की तरह आया हुआ है, टू एंजॉय करना। ठीक है, वो चाहती है एंजॉय करना। अभी यहाँ पे एक वर्ब नहीं है, काम तो चाहने का हो रहा है। एंजॉय करना क्या है? नाउन है, तो एज अ नाउन यूज हुआ है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी इन्फिनिटिव, एज अ नाउन वर्बल यूज होगी, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। बच्चों याद रखिएगा, इन्फिनिटिव से आप सब्जेक्ट को भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब एक वर्ब के साथ दूसरा वर्ब, ठीक है, एज अ नाउन यूज करना होगा, तो आप इन्फिनिटिव का यूज कर लेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई। चलिए बच्चों, दूसरे में पढ़ते हैं हम लोग, जीरण के बारे में पढ़ते हैं कि जीरण क्या होता है। बच्चों जीरण भी बिल्कुल इन्फिनिटिव की तरह होता है, बस फर्क ये होता है कि जीरण में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं। जीरण में क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए। अब इसका भी यूज हम सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही तरह से कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं दिखाता हूं। सो बच्चों देखिए, जैसे मैं पहले सब्जेक्ट तरह दिखाता हूं आपको, सब्जेक्ट के तौर पर। जैसे देखिए, स्विमिंग इज माय हॉबी।
तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए जो स्विमिंग है ना, ये एक्चुअली मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब है तो वर्ब लेकिन एज अ वर्ब यूज नहीं किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, तो मैं तैर रहा हूं, तब यहाँ पे मैं कोई एक्शन कर रहा होता, तब ये वर्ब होता। लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं यूज किया गया है। ये स्विमिंग जो है जीरंट है, यानी कि यहाँ पे इसको सब्जेक्ट का यूज किया गया है। स्विमिंग इज माई हॉबी, तैरना मेरी हॉबी है, ठीक है। तो तैरना क्या है, यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है जीरंट को, ठीक है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं और आप जानते भी होंगे इसको। जैसे गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई हॉबी, ठीक है। सुबह जल्दी उठना मेरी हॉबी नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सुबह जल्दी उठना, यानी गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ सब्जेक्ट, राइट। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इज माय पैशन। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जीरन लगा के हमने सब्जेक्ट बना दिया है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, ठीक है। समझ में आ गया। सो बच्चों जीरन का यूज आपको समझ में आया। अब देखिए कैसे इसका हम कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, थैंक्स, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अब बच्चों यहाँ पे इनवाइटिंग जो है ना, ये कोई वर्ब की तरह नहीं यूज हुआ है, ये नाउन की तरह यूज हुआ है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इनवाइटिंग मी को आपने एज अ नाउन यूज किया है, और यहाँ पे आपने क्या किया, जीरंट का यूज किया। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया कि एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट या सॉरी कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज कर सकते हैं इन्फिनेटिव को और जीरंट को। ये क्या होते हैं, वर्बल नाउन के पार्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों और आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अगला पढ़ेंगे वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है। वर्बल एडजेक्टिव, और स्टूडेंट्स नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज में आते हैं, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, सो लेट मी टेल यू दिस दैट यस, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। कैसे, लेट मी शो यू। चलिए मेरे साथ देखिए आप लोग, जैसे दिस इज अ broken sheet, this is a broken sheet। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो broken है, आप ध्यान से इसको देखिए, क्या है broken, broken मीन्स क्या होता है, टूटा हुआ, ठीक है। broken मीन्स क्या होता है, टूटा हुआ, राइट। broken मीन्स क्या होता है, टूटा हुआ। तो बच्चों आप यहाँ पे साफ साफ देख पाएंगे कि यहाँ पे जो broken है ना, यहाँ पे ऐसा वर्ब नहीं यूज हुआ है। वैसे तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ब्रोकन भी होती है, ब्रोकन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता आई हैव ब्रोकन द शीट, आई हैव ब्रोकन द शीट, तब यहाँ पे ये ब्रोकन जो होता एज अ वर्ब होता। क्योंकि मैं ब्रोकन को इसलिए यूज करता कि मैं कोई एक्शन दिखाता कि मैंने काम किया, तोड़ने का काम किया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी टूटी हुई है, ब्रोकन का यूज यहाँ पे तोड़ने से नहीं है बल्कि टूटी हुई है, यानी शीट के बारे में, इस शीट की शीट को क्वालिफाई कर रहा है, शीट की जो खासियत है ना, स्पेसिफिकेशन है, उसको बता रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ ब्रोकन है ना, वो एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ है, एज अ वर्बल एडजेक्टिव यूज हुआ है, यानी कि एज एन एडजेक्टिव इसको यहाँ पे यूज किया गया है, राइट। दिस इज अ ब्रोकन शीट, ये एक टूटी हुई शीट है। यहाँ पे जो ब्रोकन है ना, ये एडजेक्टिव बन जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है। और इसको वर्बल एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये वर्ब है लेकिन इसने काम कैसा किया है, एडजेक्टिव का किया है, ठीक है। समझ में आया। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, देखिए स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। अब देखिए बच्चों स्पोकन इंग्लिश मतलब क्या होगा, स्पोकन मतलब बोली जाने वाली इंग्लिश है ना, जो बोली जाती है। तो यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन जो है ना, ये एडजेक्टिव है, इंग्लिश के बारे में बता रहा है, इंग्लिश को
खासियत कर रहा है, ऐसी इंग्लिश जो बोली जाती है, बोले जाने वाली है। तो ये स्पोकन जो है ना एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है, ना कि वर्ब से। और बच्चों ऐसा नहीं केवल थर्ड फॉर्म को ही लेकर यूज करते हैं, हम लोग एडजेक्टिव के अलग फॉर्म्स भी बनाते हैं, ठीक है, वर्ब से, या फिर हो सकता है हम उनको आईएनजी फॉर्म देकर भी एडजेक्टिव बना लेते हैं। तो हम एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव को क्या होता है, कभी कभी अलग फॉर्म देके बना लेते हैं, वर्ब को अलग फॉर्म दे देंगे जिसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, और उसको एडजेक्टिव बना लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसके थर्ड फॉर्म को ही एडजेक्टिव बना लेंगे, या फिर आईएनजी फॉर्म से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे द फ्लोइंग वाटर इज प्योर। तो बच्चों आप यहाँ पे समझेंगे कि जो फ्लोइंग वाटर है ना, फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, तो ये बहता हुआ पानी जो है ना, यहाँ पे फ्लोइंग कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है, पानी के बहने का काम नहीं हो रहा है, जबकि फ्लोइंग वाटर क्या है, एडजेक्टिव है, पानी की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को बता रहा है, पानी को क्वालिफाई कर रहा है, वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, और क्वालिफिकेशन क्या है, फ्लोइंग की, ये बहता हुआ है, ठीक है, ये बह रहा है। तो फ्लोइंग जो वर्ब आया वो वर्ब तो है, लेकिन इसने काम क्या किया, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम किया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप बच्चों की आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। सो बच्चों आई होप कि ये आपको जो नॉन फाइनाइट के मैंने 2 टाइप बताए आपको समझ में आया होगा। 2 टाइप मैंने बताए, एक वर्बल नाउन बताया, एक वर्बल एडजेक्टिव बताया। वर्बल नाउन मैंने आपको 2 टाइप से पढ़ा है, इन्फिनिटिव और जीरेंट, और फिर मैंने आपको क्या किया, वर्बल एडजेक्टिव बताया, जहां पर मैंने आपको बताया कि कुछ के थर्ड फॉर्म या कुछ के वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, अलग फॉर्म को ले लेते हैं, उसको एडजेक्टिव बना देते हैं, और एक क्या होता है तो फिर आईएनजी फॉर्म को लेके हम बना देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों यहाँ पर हम ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ऑक्सिलरी के बारे में मैं टेंस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं पूरे टेंस के चार्ट को बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा कैसे आप चीज़ों को पहचान सकते हैं। और लास्ट वीडियो होगी द वर्ब के ऊपर, क्योंकि उसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी होगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, और एक इसके बाद जो वीडियो देंगे वहाँ पे ऑक्सिलरी का पहला पॉइंट प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। फॉर मोर क्वेरीज, फॉर मोर डाउट्स, ठीक है, टू मेक योर डाउट्स क्लियर, आप मुझे कल के डाउट क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।